नाज़रीन, इस बात से तो सभी वाकिफ़ है कि छुट्टियों के दिन अपने फैमिली के साथ लोग सैर व तफरी के लिए ज़रूर जाते हैं और बहुत से एडवेंचर के शौकीन लोग दुनिया भर के जजीरे पे जाना भी पसंद करते हैं। क्या आप ये हैरान कुन बात जानते हैं? दुनिया में बहुत सारे ऐसे जजीरे भी मौजूद हैं जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ज़्यादातर हमें ये सुनने को मिला है कि इस जजीरे पर जो जाता है वो वापसी कभी नहीं लौटता। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस जजीरे में जाना क्यों मना है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्थनामा टीवी की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, जो सबसे पहले जजीरे के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पोविगिलिया आइसलैंड, इटली। जी हाँ, जो कि इटली में वाक़ एक छोटा सा जजीरा है जिसमें लातादाद ऐसे कब्रें मौजूद हैं जो ताउन की मौत का शिकार बनकर इस दुनिया से चले गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन अफराद की तादाद 1 लाख से ज्यादा है, जबकि इस जजीरे पर एक ऐसा डॉक्टर भी मौजूद था जो दिमागी अफराद के मरीज का इलाज करता था और इसी वजह से ये जजीरा दिमागी मरीजों का शहर भी बन चुका था। जो डॉक्टर था वो भी 2 मंजिले से कूदकर खुदकुशी कर ली। उसका दावा था कि उसे भूत दिखाई देते हैं। उसके बाद इस जजीरे पर बहुत सारी खौफनाक बातें मशहूर होना शुरू हो गई और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जाना बिल्कुल छोड़ दिया। इस जजीरे पर चंद दिन बिताने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर हर वक्त अजीबोगरीब आवाजें आती रहती हैं। उन्होंने बताया कि ये आवाज किसी जंगली जानवर की नहीं बल्कि एक ऐसे मखलूक की है जो कि नजर ना आती हो। यही वजह है कि यहाँ जाने पर तो हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी कोई जाने को तैयार नहीं है क्योंकि यहाँ पर जाने वाला कोई भी शख्स आज तक वापस लौट कर नहीं आया। नाज़रीन, इस तरह यूनियन आइसलैंड भी बहुत खतरों से खौफनाक तरीन मकामात से भरा पड़ा है। रीयूनियन आइसलैंड 17वीं सदी से आबाद है, लेकिन ये जितना दिखने में खूबसूरत है उससे कई ज्यादा खतरनाक भी है क्योंकि इसके पानियों में ज्यादातर शार्क मछली की तादाद पाई जाती है। यही वजह है कि 2011 और 2012 के दौरान 17 शार्क मछलियों के हमले ने 7 हमले मुहलक तरीन साबित हुए। इन 7 हमलों में जो इंसानों का शिकार किया उस इंसान के इन शार्क्स ने टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। उसके बाद साल 2013 में यहाँ पर स्विमिंग या तैरने पर पाबंदी आयद कर दी गई, लेकिन अब यहाँ पर आप स्विमिंग तो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ अपने जिम्मेदारी पर। नाज़रीन, एक दरियाफ्त होने वाले नए जजीरे ने लोगों के अंदर खौफ का मकाम काफी बढ़ा दिया है। गुज़िश्ता कुछ सालों में नॉर्थ कैरोलिना के साहिल के करीब अचानक एक ऐसा जजीरा सामने आया जिसके बाद वहां की हुकूमत वहां पर लोगों को जाने से रोक रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जजीरा कुछ चंद हफ्ते ही पहले यहाँ इस साहिल पर नजर आया है। ये आइसलैंड नॉर्थ कैरोलिना के साहिल पर मौजूद है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात इस आइलैंड की, इसमें बहुत सारी सीपियां भी पाई जाती हैं। यही एक खास वजह है कि इसी वजह से इस आइसलैंड का नाम शिली आइसलैंड रखा गया। यहाँ की गवर्नमेंट ने पहले ही अवाम को यहाँ पर जाने से खबरदार किया हुआ है। इस जजीरे की खौफनाक होने की बहुत सारी वजूहात हैं। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस जजीरे की बात यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ पर ज्यादातर मछलियों का शिकार किया जाता है। इस साहिल के जमीन के नीचे मछेरों के कांटे भी मिल सकते हैं। इस जजीरे के सामने पानी में बहुत सारी शार्क्स और ऐसी मखलूकात हैं, लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। इसी साहिल पर यहाँ पर एक ऐसा दरिया भी मौजूद है जो कि करंट पैदा करता है। दोस्तों, इस लिस्ट में एडामान का जजीरा भी शामिल है। जी हाँ, जिसे भारत का सबसे खतरनाक जजीरा भी कहा जाता है। यहाँ के कबीले के लोग बाहर की दुनिया से कोई भी राब्ता नहीं रखना चाहते हैं और ये लोग आखिरी लोगों में से हैं जो कि अभी जदीद टेक्नोलॉजी को अभी तक इन्होंने नहीं अपनाया, क्योंकि इन्हें तन्हा रहना काफी पसंद है और इन्होंने अलग अलग अपनी छोटी छोटी दुनिया कायम कर रखी है। इस जजीरे के लोग कोई आम इंसान को देखना भी नहीं चाहते हैं और इन्हें कत्ल कर देते हैं। इसके बारे में बहुत सारी वजूहात हो सकती है।
پر زیادہ اس قبیلے کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں، پر اب اس جزیرے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کہنے کو تو یہ جزیرہ بھارت میں ہے، پر اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اور اگر کوئی بھی ریسرچر یا کوئی بھی بندہ اس قبیلے میں جانے پر مارا جاتا ہے تو حکومت بھی اس کے خلاف ایکشن نہیں لے گی۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں ایک ایسا جزیرہ بھی موجود ہے جو کہ پورا سانپوں سے بھرا ہے، جی ہاں، اور وہاں انسانوں کا جانا سخت منع ہے، کیونکہ اس جزیرے پر اتنے بڑے بڑے سانپ موجود ہیں جو کہ ایک بائٹ میں ہی ایک انسان کو کھا سکتے ہیں۔ برازیل میں واقع یہ کافی خوبصورت جزیرہ ہے، لیکن وہاں سنہرے رنگ کے انتہائی خطرناک سانپ پائے جاتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ کافی خوبصورت اور کافی پرکشش نظر آتے ہیں، اگر یہ ڈس لیں تو ان کا زہر اتنا زہریلا ہے، اگر یہ کسی انسان کو ڈس لیں انسانی گوشت پگھل کر ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے اور فوری طور پر موت واقع ہو جاتی ہے، اور اسی لیے وہاں انسان بالکل نہیں جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جزیرہ کبھی انسانوں کی آبادی والا جگہ ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سمندر بڑھنے کی وجہ سے یہ جزیرہ کٹ گیا اور پھر اسے سانپ نگری کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس جزیرے پر 2000 سے زائد ایسے سانپ کی قسم پائی جاتی ہیں جس کو خطرناک اور زہریلا قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ جزیرہ بالکل ویران ہو چکا ہے، جس میں بڑی بڑی جھاڑیوں اور اس میں سانپوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس جزیرے پر جو آخری انسان رہا وہ ایک لائٹ ہاؤس کیپر تھا۔ یہ 1920 میں لائٹ ہاؤس میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا جو کہ کشتیوں کو راستہ دکھانے کا کام کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن سانپوں نے کھڑکیوں سے داخل ہو کر ان کی فیملی کو ڈس کر ہلاک کر دیا، لہٰذا اب وہاں رہائش بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اب وہاں جانے کی بھی کوئی جرت نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں ریسرچرز اور بہت ساری ٹیم اس جزیرے پر گئے لیکن وہ واپسی کبھی نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ وقتاً پر وقتاً اس جزیرے کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے۔ حکومت کی طرف سے صرف 2 قسم کے لوگوں کو یہاں جانے کی اجازت ہے، ایک نیوی کو جو کہ وہاں جا کر لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال اور مرمت کرتی ہے، اور دوسرے ریسرچرز کو جو کہ وہاں سانپوں پر تحقیقات کرنے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ بہت سارے ریسرچرز یہاں جانے سے بہت گھبراتے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سانپ آخر یہاں آئے کیسے؟ اس کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ دوستوں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔